हेलो दोस्तों, मैं शुभम सिंह राजपूत आप लोग को जूनियर एडिट से रिलेटेड जानकारियाँ देता रहता हूँ। और मैंने काफ़ी सारे प्रश्नों के जवाब कल दिए थे आपको, है ना, क्योंकि कल मैं गया भी था मिलने शिक्षा निदेशालय अधिकारियों से। आज मैं जो बात करने वाला हूँ थोड़ा गंभीर है, उसको ध्यान से सुनिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी अस्थाई जॉब में है, जो भी लोग हैं किसी अस्थाई जॉब में ठीक ठाक जगह पे हैं, मुझे उन लोगों से ये कहना है कि मतलब कि अनुरोध है मेरा उनसे कि आप लोग किसी अस्थाई जॉब को छोड़कर अगर एनओसी लेकर यहाँ आ रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर आइए। क्योंकि देखिए, एडेड विद्यालय में सब कुछ मैनेजमेंट ही होता है, ठीक है। तो फिर आप वहाँ देखिए, जिसके पास कोई जॉब नहीं है तो ये होता है कि भाई मरता क्या न करता वाली स्थिति। जिसके पास कोई जॉब नहीं है वो तो भरेगा ही, उसको जॉब चाहिए, वो तो झेलेगा किसी तरह। लेकिन आप लोग जब किसी अस्थाई जॉब में हैं, वहाँ से यहाँ छोड़ कर आएंगे तो यहाँ तरह तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट बहुत हावी होता है, ठीक है। तो इस इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप लोग फार्म भरिए और देखिए कि आपको आना है कि नहीं आना है। पूरी तरह से समझ बूझ के 100 बार नहीं 1000 बार सोचिए और समझिए इस चीज़ को। क्योंकि फिर यहाँ पर आप अब आएंगे, आप सिलेक्ट भी हो जाते हैं, फिर आप परेशान होगे, कई तरह की परेशानियाँ अगर आएंगी, फिर वही होगा कि आप निदेशालय भागेंगे, सीआरटी लखनऊ भागेंगे, शिक्षा मंत्री आवास भागेंगे, फिर जनता दरबार गोरखपुर जाएंगे, लखनऊ जाएंगे। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ। और सोचिए कि आप इसमें मेरा क्या स्वार्थ है। अगर मैं कह रहा हूँ ऐसा तो मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मेरा हिंदी से 79.3 गुणांक है। मैं श्योर तो नहीं हूँ कि मेरा होगा कि नहीं, लेकिन चांस है, और ठीक ठाक चांस है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो तो भविष्य की बात है, लेकिन चांस तो है। तो मेरा इसमें ये स्वार्थ नहीं कि आप लोग आवेदन नहीं करेंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कोई, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। और काफ़ी लोगों से बातचीत हुई, काफ़ी लोगों से समझा बूझा चीज़ें। मैं कल ही बोलने वाला था, लेकिन मैं सोचा कि कहीं आप लोग को बुरा न लग जाए, लेकिन मेरा एक दायित्व बनता है, मेरा एक कर्तव्य बनता है कि चीज़ें आपको बताई जाएं, ठीक है। तो क्योंकि बात ये है, जैसे जो बेरोजगार है वो भर देगा, वो जॉब पा जाएगा, ठीक है, वो चीज़ ठीक है, वो किसी तरह समझेगा, वो मतलब कि संभालेगा अपने आप को, जो भी दिक्कतें होंगी। लेकिन जो लोग अस्थाई जॉब में हैं या फिर ठीक ठाक पोजीशन पे हैं और वो छोड़ कर यहाँ आ गए, तो फिर यहाँ पे कई सारी अगर दिक्कत होगी तो फिर पछताने को हो जाएगा कि यार अच्छा इतनी बड़ी गलती कर दिए और किसी ने हमको बताया भी नहीं। आप माने ना माने, ये आप का काम है, आप क्या समझते हैं। और मेरा इसमें कोई वो नहीं है, कोई गलत नीयत नहीं है मेरी। मैं बस ये चाहता हूँ कि कल आप ये ना कह सके कि कोई बताने वाला नहीं था, कोई कहने वाला नहीं था, नहीं तो हम वहाँ से यहाँ क्यों आते, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने कदम लीजिए। क्योंकि देखिए, कुछ लोग स्किप कर रहे हैं, मतलब कि कुछ लोग आवेदन नहीं कर रहे हैं जो जॉब में हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं ये आपको सोचना चाहिए, वो आखिर वो आ क्यों नहीं रहे हैं, ठीक है। वो कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, थोड़े दूर भी हैं, और अस्थाई जॉब में हैं, लेकिन वो आवेदन नहीं कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको कुछ दिक्कतें समझ में आ रही हैं। ये दिक्कतें आप टाइम से समझ लें तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि फिर इधर बीच आप परेशान भी होंगे, एनओसी लेना है, ये करना है, वो करना है, फिर आवेदन भी करेंगे, बशर्ते हो सकता है कि सिलेक्शन भी हो जाए, फिर बाद में ज्वाइन नहीं करेंगे। तो जब नहीं ज्वाइन करना है तो फिर अभी से परेशान क्यों, ठीक है। और परेशानियाँ तो हैं, मैं किसी को गुमराह नहीं कर रहा हूँ, किसी को गलत नहीं बता रहा हूँ। आप विद्यालय जाकर पता कर सकते हैं, जो सही होगा वो आपको बताएगा सारी चीज़ें, वहाँ क्या क्या है, कैसे हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं।
और जो जॉब में है गवर्नमेंट जॉब, उनके लिए समस्याएं हैं। और जो जॉब में नहीं है वो तो करेगा ही किसी तरह भाई, चार पैसे कमाने के लिए तो करेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान तक रखते हुए भाई। और एक चीज़ और कहनी थी प्रिंसिपल वाले साथियों के लिए कि कुछ लोगों का एक्सपीरियंस है लेकिन जो है अनुमोदन नहीं मिल रहा है, और बीएस से इनकार कर रहा है बनाने से। तो आप देखिए, आप जो भी संस्था है या फिर बीएस से अगर आपको पता है तो आप उनके खिलाफ शिकायत करिए। आप जाइए एसआईटी लखनऊ, डीजी मैम शिक्षा महानिदेशक से, और एप्लीकेशन लिखिए उनके बारे में कि वो आपका बना नहीं रहे हैं, आप योग्य हैं, इसके एलिजिबल हैं, फिर भी आपका बन नहीं रहा है या बना नहीं रहे हैं। ठीक है, यही रास्ता हो सकता है कि कुछ देखिए, अब कुछ लोग का बन रहा है, क्योंकि बन रहा है, काफ़ी सारे लोग का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बन रहा है। ठीक है, बाकी आपका जो समस्या है आप उनको अपने लेवल पे सुलझाने की कोशिश करिए। मेरा विशेष मकसद वीडियो बनाने का यही था कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, कहीं अच्छी जगह पे हैं या फिर अस्थाई जॉब में हैं, उन्हें लगता है कि दिक्कत नहीं हो सकती, तो यहाँ अ, आने से परहेज करें, क्योंकि ये भर्ती पहली पहली बार हो रही है। मैनेजमेंट ही कराता था, मैनेजमेंट ही सब कुछ होता था। फिलहाल में अभी मैनेजमेंट का दबदबा है। ठीक है ना, भले गवर्नमेंट ने एग्जाम कराया, सब कुछ किया है। ठीक, तो इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान रखते हुए करिए। और मेरा ये मत समझिए कि मैं गलत राय दे रहा हूँ या मेरी कोई गलत नीयत है। ठीक है, आपको ये अधिकार है कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, पर हमारा भी ये कर्तव्य है हम चीज़ों को आपके सामने लाएं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी दोस्तों। और देखिए, और कुछ लोगों की समस्याएं हैं कि उनका निवास या जाति खो गई है, 2021 के पहले का है ही नहीं, उनके लिए क्या किया जाए। तब उनके लिए क्या किया जा सकता है, क्या कहा जाए। अब कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, तो फिर यही एक ऑप्शन है कि आप अगर उसकी फ़ोटो कापी हो तो आप उसको अपलोड कर दीजिए। अब फ़ोटो कापी भी नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं, जो नया है उसी को अपलोड करिए। कुछ ना कुछ तो अपलोड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और जिनका मोबाइल नंबर खो गया है या फिर कुछ समस्या है, वो आप लोग समस्याएं ना हो, परेशान ना हो, उन समस्याओं को निपटाया जाएगा। ठीक है ना, आखिर ईमेल आईडी इसीलिए दी गई है ताकि हम इस तरह के जो अभ्यर्थी हैं उनकी समस्याओं को दूर किया, क्योंकि ये सब जानते हैं कि 4-5 साल हो गए हैं, है ना, तो ये समस्याएं हो सकती हैं। अब 4-5 साल बहुत होते हैं, है ना, ये था। और आपको मेरी बात अगर बुरी लगी हो या फिर कुछ हमसे गलती से कुछ गलत निकल गया हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, पर हमारा मकसद ये नहीं था। आपको वास्तविकता से रूबरू कराना हमारा दायित्व है। ठीक है, और भी कोई अपडेट होगी, कोई जानकारी होगी, आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है, अगले वीडियो, तब तक आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।